हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य जो अपने पोर्ट्स, आईटी सेक्टर में गुरुग्राम और ऐसी कई चीजों के लिए जाना जाता है। हरियाणा में फिलहाल में बीजेपी की सरकार चल रही है। सवाल यह है कि हरियाणा ऐसे कई मामलों में नंबर 1 पे आता है देश में, जिसके बारे में खुद हरियाणा के लोगों को नहीं पता। तो आज की वीडियो में चलिए शुरुआत से जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहली बात तो हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य है जिसने गरीबी रेखा से लोगों को बाहर लाने का काम किया है और अपनी गरीबी रेखा का स्टैंडर्ड बढ़ा के 1,80,000 किया है। अभी तक देश के किसी भी स्टेट ने अपनी गरीबी रेखा के स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ाया है। दूसरा, हरियाणा बना पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का सबसे पहला राज्य जहां पे 50% भागीदारी महिलाओं के लिए सुरक्षित है। तीसरा, कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है जिसमें अब कोई भी चापलूसी वाला काम नहीं चलेगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2014 में 1,000 रुपए थी, उसे 2025 में 3,000 करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए हैं जो देश का पहला राज्य बनाते हैं हरियाणा को। तो ये सारे सुधार कैसे हुए, ये बदलाव की वजह क्या थी, इस कहानी को जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा 2014 में, जब हरियाणा में बीजेपी सरकार आती है और ये 1 मिनट की वीडियो आपके थॉट प्रोसेस को बदलेगी। 2014 देश ने एक बड़ा बदलाव देखा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली और अपने कड़े और बड़े फैसलों से देश को एक नई दिशा दी। पर हरियाणा में भी था भेदभाव, क्षेत्रवाद का बोलबाला। अगर पारदर्शिता भी थी तो सिर्फ बातों और दावों में। ऐसे कठिन समय में हरियाणा ने मोदी जी का साथ चुना और फिर हुआ हरियाणा में एक नए दौर का उदय। हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। डबल इंजन सरकार आपके लिए विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। मोदी जी के इस विजन को मिशन बनाया हरियाणा सरकार ने। राज्य की नीतियां, निर्णय और सरकार द्वारा लोगों के लिए प्रयास सुशासन की डोर में बंधे। अंतिम छोर तक हरियाणा सरकार पहुंची। ध्येय सिर्फ सेवा रहा और मिशन विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शब्द है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। तो जी हाँ, मोदी जी के इस विजन को सही बनाया गया हरियाणा सरकार ने, जिसका ध्येय साफ था, सबका साथ, सबका विकास। आपने ध्यान से सुना वहां के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट, नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट। तो कहा जाता ना कि एक होता है गरीबी को केवल कागजों से बाहर निकालना, तो नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम किया गया और इस तरह से आप देखेंगे कि गरीबी का स्टैंडर्ड 1,80,000 बढ़ा के कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नए हरियाणा में आप देखेंगे 60 विभागों की 819 सेवाएं ऑनलाइन है। मतलब आपको अब कार्यालयों में नहीं जाना है, आप घर बैठे सिंगल क्लिक पे अपना काम कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता, निष्पक्षता और काम करने का सही तरीका देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ परिवार पहचान पत्र बनाने वाला भारत का पहला राज्य बनता है। 52 लाख लोगों ने परिवार पहचान पत्र बनाया है, जिससे उनको सरकारी परियोजनाओं का सही समय पे सही लाभ मिलता है। जैसा कि मैंने बोला, लास्ट 10 सालों में सबसे पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला राज्य बनता है, जहां पे महिलाओं को 50% की भागीदारी मिलती है पंचायतों में। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाला, कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति वाला पहला राज्य है। इससे भी काफी पारदर्शिता आती है, घूस वगैरह में कमी आती है, भ्रष्टाचार में कमी आती है, लंबी लाइनों में कमी आती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मैंने बताया 1,000 से 3,000 हो गई। इससे लोगों को एक सिक्योरिटी मिलती है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिलती है, जो हरियाणा के राज्य के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो सबसे कमाल की बात जो मुझे यहाँ पे दिखती है वो है पेमेंट सिस्टम फसल के लिए। मेरा फसल मेरा ब्यौरा एक सिस्टम बनाया गया, क्योंकि हरियाणा किसानी के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो अब 48 आवर के अंदर इस पोर्टल पे किसान के डायरेक्ट अकाउंट में उसका पैसा आता है। डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों को 1,25,000 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई 48 आवर के अंदर, जिससे किसान जो अपनी मेहनत करता है उसका फल उसे मिलता है। इसके बाद ही स्वस्थ हरियाणा की बात करें
तो 45 लाख लोगों का चिरायु कार्ड बना है, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने चिरायु कार्ड आयुष्मान योजना के तहत बनाया है, जो कि स्वस्थ हरियाणा को एक और तरफ लेके जाता है कि कभी भी बीमारी के कारण किसी की मृत्यु ना हो। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों के टाइम से चल आ रहा लाल डोरा का विवाद भी खत्म किया गया, जिससे 25 लाख लोगों को उनके जमीन का स्वामित्व मिला। ये एक ऐसा मुद्दा था जो हरियाणा में काफी लंबा चला, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व किया। इसके बाद हर घर स्वस्थ जल योजना के तहत 13 लाख नलों से साफ पानी आएगा, जिससे कि अब घर की बेटियों को पानी लेने बाहर नहीं जाना है, बल्कि पढ़ने जाना है, जॉब करने जाना है। यह महिला सशक्तिकरण की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ और पेयजल की तरफ एक बहुत बड़ा हरियाणा सरकार का कदम है। इसके अलावा 24 घंटे बिजली, 6000 से अधिक गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। इसके अलावा रेल की बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, इंडस्ट्री की बात की जाए, इन सभी क्षेत्रों में हरियाणा ने अपना झंडा बुलंद किया है। देश की 400 फॉर्च्यून कंपनीज का हेडक्वार्टर अकेले हरियाणा में है। गुरुग्राम जो IT हब है हरियाणा का, दिल्ली NCR को कवर करता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आपने हरियाणा के बारे में वो सारी चीजें जानी जो शायद आपको हरियाणा के बारे में पता नहीं थी। ये परियोजनाओं की जानकारी हमने कहीं से वेबसाइट से ली है, अलग अलग सोर्सेस से ली है। तो अब वीडियो के अंत में मेरा कहना है कि हरियाणा के लोग हमें बताएं कि क्या ये परियोजनाएं वहां चल रही हैं, क्या वो सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं, क्या इसमें ऐसी कोई परियोजना है जो केवल बात तो बात पे गई है, रियलिटी में नहीं है। आपका कमेंट यहाँ पे हमें बताएगा कि हरियाणा की रियलिटी क्या है, बीजेपी सरकार कैसे वहाँ काम कर रही है। वीडियो में इतना ही। बने रहिए D1 अकेडमी पे ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, और हरियाणा से रिलेटेड किसी और मुद्दे पे आपको वीडियो चाहिए तो आपको बस करना है एक कमेंट, क्योंकि हरियाणा हमेशा नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो बोलिए जय हरियाणा, जय हिंद, जय भारत।